किस टाइप में थे बताइए। टाइप 4 का सवाल नंबर 5 नंबर 4 बता दिए थे। 25 रुपया के 10 की दर से खरीद कर 25 रुपया में 9 की दर से बेचा गया, यही ना था। इसको बना लिए थे, हम बताए थे, हम बताए थे, नहीं बताए थे। सवाल में यहाँ देखिए ना क्या कह रहा है, एक एक गो निकालेंगे जैसे हम लोग एलसीएम वाले तरीके से निकाल देते, एलसीएम वाले से करा। यहाँ देखिए ना कितना, 25 रुपया में कै गो वस्तु बोलिए, 10 वस्तु। अब फिर करा जानते हैं क्या, 25 रुपया में 9 वस्तु। ये दोनों वस्तुओं का एलसीएम ले लें क्या हम लोग, एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 वस्तु का हम लोग व्यापारी बन गए हैं। बता दिए थे, फिर से पढ़ लीजिए ना, लिख दिए हैं तो भाई 2 मिनट का बात है। देखिए यहाँ पर तो लाभ परसेंट होगा, लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो बात समझिएगा, 90 गो वस्तु में 10-10 का कै गो ग्रुप बनेगा, 10-10 वस्तु का पैकेट बनाएंगे हम लोग, बंडल बनाएंगे, तो 90 गो में कै गो बंडल बनेगा, 9 गो। इसका मतलब 25 गुना 9 कितना होगा, 225। सही, यही सवाल बताया है। 225 रुपया हम लोगों का क्या हो गया, लगा, ये ना बात होगा, इतना लगा दिए। अब देखिएगा 9 वस्तु का हम लोग अपने घर पर लेकर के चले आए और 9 वस्तु का बंडल बनाना स्टार्ट कर दिया, 9 वस्तु का। तो 90 गो वस्तु में 9 का कै गो बंडल होगा, 10 गो होगा। और एक बंडल का हम लोग 25, हम लोग भी 25 रुपया लेते हैं, तो 10 बंडल का कितना रुपया लगेगा, 250 रुपया हम लोग असूलेंगे। 250 रुपया असूलेंगे तो बताइए आप लोग, इतना रुपया क्या हुआ, मिला, फायदा में है कि घाटा में है, तो कितना फायदा है बताइए। तो सवाल में कहता है कि लाभ नहीं, लाभ परसेंट बोलिए, तो हम लोग कहेंगे ना 25 रुपया फायदा कमाए हैं, नहीं कमाए हैं, कितना पूंजी लगा करके, गुना 25 से कटेगा 9 बार में, तो लग रहा है 100/9%। इसी को हम लोग 11.1/9% का देंगे, इतना परसेंट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या ये बात क्लियर था। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिएगा, ये भी सवाल तो लगभग सेम ही टाइप का हो रहा है ना। ये बन गया था, बना था। सवाल में कह रहा है कुछ 10 रुपये में 5 की दर से, देखिएगा 5वां नंबर सवाल में कह रहा है 10 रुपया में कै गो बोलिए, 5 की दर से 5 वस्तु, 10 रुपया में कितना वस्तु, 5 वस्तु। और खरीद कर 15 रुपया में 6 गो, कितना, 15 रुपया में 6 वस्तु बेचा जाता है। एलसीएम कितना होगा बोलिए आप लोग, इसका मतलब है 30 वस्तु का हम लोग खरीद बिक्री करें, 30 वस्तु का खरीद बिक्री करते हैं, तो सवाल में लाभ परसेंट रहेगा। 30 गो वस्तु में 55 का पैकेट बनाएंगे, कई पैकेट तैयार होगा, 6 गो। इसका मतलब 10 6 के 60 रुपया हम लोगों को लगेगा, इतना रुपया लगा करने का मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया। अब कहता है जानते हैं 6 वस्तु का बताइए, 30 गो वस्तु में 6 का कै गो पैकेट बनेगा, 30 गो वस्तु है मेरे पास, 6 का हम लोग ग्रुप बना रहे हैं या पैकेट बना रहे हैं, कै गो बनेगा, 5 गो, 5 गो, 3 गो, 5 गो, क्या बोले, 3 गो, 5 गो बोले। 30 वस्तु में 6 5 से कितना गया, 30, 55 गो। और एक छो का दाम कितना लग रहा है, 15 रुपया, तो 5 गो का 15 5 75, इसे बात लिखना है ना होगा, इतना रुपया मिला। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, 60 रुपया लगा रहे हैं, 75 रुपया निकाल रहे हैं, फायदे ना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो सवाल में कहता है हम लोगों से लाभ परसेंट कितना होगा, कै रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पैसा लगा करके, और गुना क्या होगा 15 से कितना बार में, और 4 से, बस हो गया, एक झटके का काम था। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर हुआ। अगला भी तो सवाल इसी सब टाइप का है, सब बन गया। अगला आगे आगे बढ़िए आप लोग, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। ज्यादा संख्या में इसलिए सवाल दिया है कि जितने भी लोग हैं सभी लोगों को एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाए, कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। कम पढ़ेंगे, साफ सुथरा हम पढ़ेंगे। मिटा दें इसको,
अगला हम क्या कर रहा है बोलिए आप लोग। 1 रुपया में कै गो? 2 गो नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 गो नींबू क्या होता है? बेचता है। तो कै गो नींबू खरीदे बेचे हम लोग, जो कि हम लोगों का काम दोनों के ग्रुप में एकदम पूरा जाएगा। कितना गो? 10 गो नींबू। 10 नींबू हम लोग खरीद के लाते हैं। बताइएगा 2 गो नींबू 10 में कै गो 2 नींबू का पैकेट बनेगा? 5 गो। एक पैकेट का दाम 2 रुपया, तो 5 पैकेट का दाम। ये बात समझ में आया? 5 रुपया लग गया, नहीं लगेगा? 10 गो नींबू में 2 गो कै जोड़ा? 5 जोड़ा। एक जोड़ा का दाम 1 रुपया, तो 5 जोड़ा का दाम 5 रुपया। अब बताइएगा 5 नींबू का 10 नींबू में कै गो पैकेट बनेगा? 2 पैकेट। एक पैकेट का दाम 3 रुपया ले रहा है। 3 दूनी 6 रुपया क्या हुआ? मिला, फायदा हो रहा है। तो बताइए 5 रुपया लगा, 6 रुपया मिला, लाभ हो रहा है क्या? कै रुपये का लाभ हो रहा है? कितना पूंजी लगाने के बाद? गुना 5 से हम लोग कह देंगे 20% का इसको लाभ हुआ है ना। सारा सवाल एक। अगले सवाल में भी देखिएगा आप लोग। एक गो का भी दाम निकाल के आप लोग बना सकते हैं। नहीं, वो हम लोग स्टार्टिंग में सीख लिए हम लोग। अगला हम कर रहे हैं 100 रुपया में। 100 रुपया में कितना? 11 वस्तु है ना है। फिर कहता जानते हैं और 10 पुस्तिका 100। अब देखिए उल्टा पुल्टा करके वो जरा रहा है, हम लोग सुधरा लगे। यदि मैं 100 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदता है और कितना 10 रुपया में 10 पुस्तिका 110 रुपया में बेच देता है। 110 रुपया में कै गो? 10 गो पुस्तिका बोलिए या वस्तु बोलिए, क्या बात है? बेचता है। तो मुझको प्रत्येक पुस्तक पर कितना % का लाभ हो रहा है? आइए भाई एलसीएम बोलिए। 110। ठीक है, 110 वस्तु हो गया। अब आप ही लोग बताइए 11 का कै गो? 10 गो बनेगा उसमें बंडल। एक बंडल का दाम 110 बंडल का दाम 1000 रुपया क्या हो रहा लगा। और यहाँ 110 का कितना होगा? 10 नहीं 10 वस्तु का कितना बंडल? 11 गुना 11। इतना रुपया हम लोगों को क्या हो रहा है? मिला। तो सवाल में कह रहा है लाभ % का बात कर रहा है। तो कितना रुपया का बोलिए? कितना पूंजी लगाने के बाद? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोगों को बोले थे एक वस्तु पर लाभ निकालिए या समुच्चा पर लाभ निकालिए, बतिया बराबर है। कितना % का हो जाएगा बोलिए? 21% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है? बन गया था। समझ रहे हैं ना आप लोग? अपने से बनना चाहिए। और यहां से जाने के बाद एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, एक बार एकदम बढ़िया बैठ के बना दीजिएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल में क्या कर रहा है? 12 संतरे प्रति रुपये की दर से बेचने पर किसी वस्तु को 20% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उस संतरे को प्रति रुपया किस दर से बेचना होगा? नहीं बना है? बन गया? बनाते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको लिखे, आगे सवाल को समझाएंगे। है बहुत सिंपल था, बस केवल देखने के लिए आना चाहिए। कुछ कुछ बात हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, जानते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे हैं। जैसे 1 रुपया में 12 गो का बात कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे ना भाई 12 वस्तु का दाम कितना? 1 रुपया। तो एक वस्तु का दाम कितना? 1/12 कुछ और हमको बता रहा है नहीं। एक वस्तु का दाम कितना? 1/12 रुपया, ये ना है 1/। यदि कहीं पर हम लोगों को दाम मिल जाए एक वस्तु का, तो हम लोग वहां से यही निकाल सकते हैं, इसका मतलब 1 रुपया ऊपर में और वस्तु की संख्या नीचे में आ रहा है। यदि कोई कह रहा है किसी वस्तु, किसी टॉफी का दाम है 1/18 रुपया, कितना? 1/18 रुपया। एक टॉफी का दाम कितना है? 1/18 रुपया। इस बात को हम लोग देख करके यह कह सकते हैं कि 1 रुपया में 18 को देगा ही। ये देखने के लिए
ये यकीन हो रहा है कि हाँ सही बात है यार, क्योंकि हम लोग 12 वस्तु का दाम कितना 1 रुपया, 18 वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 100 का कितना 1/18। तो प्योर खाली 1/18 देखने के बाद भी हम लोग समझ लेंगे। यदि कोई कह रहा है कि 1 बटे कितना 9 रुपया, कोई टॉफी 1 रुपया 1/9 रुपया में दे रहा है, इसका मतलब वह टॉफी 1 रुपया में कै को देगा, 9 को देगा। क्या समझ रहे हैं? यदि किसी वस्तु का दाम है कितना 1/20 रुपया नहीं होता है, 1 रुपया में 20 गो 5 गो 7 गो, इस तरीके से हम लोग भी कुछ लेते हैं। तो वही सामान यहाँ पर कर रहा है, 1/20 रुपया प्रति टॉफी का बात कर रहा है, तो हम लोग कह देंगे 1 रुपया में कितना टॉफी देगा, 20 गो देगा। एक ठो के दाम से हम लोग पता कर लेंगे भाई कितना 1 रुपया में कितना देगा, ये देखने के लिए जान गए ना आप लोग, 1 रुपया में कितना 20 टॉफी। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर 1 रुपये की दर से यही सब बात पूछता भी है सवाल हम लोगों से, इस बात को हम लोग जान गए। अब बाकी सब परसेंटेज का बात है, हम लोग जान भी रहे हैं। सवाल समझिएगा, 12 संतरे प्रति रुपये की दर से बेचने पर, 12 संतरा कै रुपया में बेचता है, 1 रुपया में। एक ठो का विक्रय मूल्य जानते हैं 1/12 रुपया होगा। क्या यकीन है? चलिए हम लिखते हैं 12 संतरा, अभी शॉर्ट एकदम नहीं करेंगे, 12 संतरा का विक्रय मूल्य सवाल कह रहा है कितना है, तो एक ठो का, एक संतरा का दाम कितना होगा। अब इतना रुपया में बेचता है तो उसको लाभ हो रहा है, खाने वाला पता है हम लोगों को, पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। चलिए, कह बेचने पर किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। क्लियर हो गया? यदि कोई 12 संतरा का विक्रय मूल्य 1 रुपया लेता है, अर्थात एक संतरा का दाम कितना 1/12 रुपया होता है, तो उसको 20% की हानि होती है। इसका मतलब ई वाला दाम जो है ये 80% के बराबर है। नहीं लग रहा है? क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यहीं से खेल कर देंगे, क्या है कि हम लोग कह देंगे ई वाला दाम जो है ना, जितना भी दाम है रुपया में 1/12 रुपया है, वो किसके बराबर है, परसेंट में तो बोलेगा 80% के बराबर है। क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि 20% हानि को हम लोग क्या बोलते हैं 80%, 30% हानि को क्या बोलते हैं 70%, 40% हानि को क्या बोलते हैं 60%। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग कह देंगे ना कि इसका वैल्यू जानते हैं कितना 80% के बराबर है। इसका मतलब इसका ओरिजिनल दाम का 80% बराबर कितना आ गया 1/12 रुपया। 1/12 रुपया में बेच के खुश नहीं है, नाराज है, लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, अब सवाल में हम लोगों से कहता है कि 20% का लाभ पाने के लिए उस संतरे को प्रति रुपये किस दर से बेचना होगा। मतलब 1 रुपया में कै गो बेच दे जो कि इसको 20% का लाभ हो जाए। तो हम लोग कह देंगे देखिए भाई ये हम लोगों का 1 ठो का दाम है, और इस तरह के कंडीशन में अजरवा बात होता है। 3 रुपया में 5 गो नींबू बेच रहा है, बोल रहा है क्या बताएं 20% का हमको लॉस हो रहा है, अब हमको 30% का लाभ कमाना, तो कै रुपया में कै गो बेचे, नहीं लग रहा है इसमें। तो वहां पर हम लोगों को कैलकुलेशन को निकालना पड़ेगा। तो वहां सामान्य बात नहीं होता है, जब तक हम लोग पूरा क्लियर नहीं रहेगा तो इस बात को नहीं निकाल पाइएगा। ऐसे रुपया वाला बात बता दीजिएगा, किसी दाम का कितना 100 रुपया है या 80 रुपया, उसमें कितना 20% का लॉस होता है, हम लोग कह देंगे 80% बराबर 80 रुपया, कह रहा 20% का लाभ कमाने के लिए 120% निकाल दीजिएगा। लेकिन वस्तु के केस में जो बटे में भिन्न में आता है, तो यहाँ पर थोड़ा उधराने का डर आता है, नया नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे 80% वाला दाम है और आप कह रहे हैं कि हमको कितना 20% का लाभ चाहिए। इसका मतलब आपको कीमत जो है उसका कितना चाहिए 120% वाला। तो हम लोग 1% का मान जानते हैं कितना होगा 1/12, अब बटे कितना होगा 80, ये उल्टेगा तो 80 12 के बगल में 80 सेट हो जाएगा, इसलिए 100%। तो इसका क्या होगा क्रय मूल्य निकल जाएगा, लेकिन कह रहा क्रय मूल्य नहीं, लाभ वाला मूल्य बताइए कितना 20% का लाभ। तो हम लोग इसलिए कितना 120% निकाल देंगे। तो डायरेक्ट 120% यहाँ से कैलकुलेट करें, दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा आप लोग, कि नहीं समझ में आता तुरंत रोकेंगे। 1 बटे यहाँ पर कितना गया 12, नीचे में 80 होगा और गुना क्या हो जाएगा 120। कोई दिक्कत है इसमें? हम लोग इसको कटा देंगे तो 40 से 2 बार में, 40 से कितना बार में बोलिए ना, और 3 से आगे बढ़ने के बाद 1/8 रुपया प्रति वस्तु। समझ रहे हैं? तो सवाल में कहता है कि प्रत्येक, तो मुझको कहां चला गया, मुझको तुझको कर रहा है। हाँ, पाने के लिए उस संतरे को प्रति रुपये किस दर से बेचना होगा। 1 ठो संतरे का दाम वो नहीं बोल रहा है, कह रहा 1 रुपया में कै ठो बेचना होगा। एक के दाम को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि 1 रुपया में 8 को की दर से। आ रहा समझ में? नहीं, तब क्या करना पड़ेगा, अभी एक स्टेटिक फर्स्ट को देखना नहीं जानते आप लोग, तो यहां पर लिखना पड़ता क्या 1 रुपया में प्राप्त कौन चीज है संतरा। तो क्या करना पड़ेगा भाई 1 रुपया टोटल पैसा ऊपर में है, और 1 ठो संतरा का दाम कितना 1/8 रुपया है। टोटल पैसा में 1 ठो के दाम से भाग दीजिएगा ना, हमारे पास 20 रुपया है, 1 ठो का दाम कितना 2 रुपया है, तो 20 में 2 से भाग दीजिएगा, संख्या निकलेगा।
दूसरे भाग का है तो एक ठो टॉफी का दाम कितना है, 2 रुपया। हमारे पास पैसा कितना 20 टकिया, टोटल पैसा में एक ठो टॉफी के दाम से भाग देंगे तो वैसे वैसे टॉफी की संख्या निकल जाएगा। तो जो चीज में है तो 1/1/8 का दिए समझ में। ये टोटल पैसा हमारे पास कितना 1 रुपया। 1 रुपया में 1/8 रुपया वाला कैसा टका टॉफी खरीदेंगे, पाइए ना उल्टेगा ना यह 1 गुना 8/1 या सब कट कितना होगा 8 वस्तु या 8 संतरा। तो यहाँ करना होगा 1 रुपये में प्राप्त संतरा कितना होगा 8 संतरा। इस बात को हम लोग इधर काय के लिए लिखेंगे, यही से आंसर हम लोग नहीं मार देंगे। 1/8 रुपया हुआ। कौन वाला मूल्य या दाम 20% बढ़ने के बाद 20% लाभ वाला मूल्य कितना 1/8 है, तो हम लोग इसको देख के झट से बोल देंगे कि 1 रुपया में, इसी को देख करके बोल देंगे 1 रुपया में कितना संतरा 8 संतरा। क्या ये सब बात ये सब चालाकी है, यही से काम कर देंगे। सब बात लिखने पढ़ने का ही जरूरत नहीं है, लिख लीजिएगा। अगला सवाल पर आते हैं। लिख लिए। क्लियर हो गया। अगला सवाल बना सकते हैं। अगला में इतना भाषण नहीं लिखेंगे, सेम सवाल है ना, इसमें लिख दिए ना, इसमें अगला में नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट उसी को शॉर्ट कर देते हैं। और तो सब बतिया लिख देते हैं आप लोगों से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से 3 नंबरिया 4 नंबरिया सवाल जैसा बताते हैं, ताकि आप लोग यहाँ से जाने के बाद 2 साल के बाद इसको देखिएगा, 6 महीना के बाद देखिएगा, सब समझ में आ जाए कि क्या क्या है। अगला सवाल में देखिएगा, वहां पर जो हम लोग 12 संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया दिए हैं, ये अब लिखने का थोड़ी जरूरत है। हम लोग इसमें जान गए हैं प्रॉफिट और लॉस में कि रुपया ऊपर में होता है, वस्तु की संख्या हमेशा नीचे में होता है। कोई कह रहा है 1 रुपया में 12 संतरा बेचता है खरीदता है, तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब है 1 ठो का दाम 1/12 रुपया है ना, जो कि अगले साल में देखिए जल्दीबाजी कर देंगे। लिखे इसको। थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एकदम थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसलिए कि पूरा एकदम डिटेल में बता रहे हैं गणित सिखाने के लिए, समझ रहे हैं। ये सब सीख लीजिएगा ना, तब कितनों शॉर्ट में कोई आपके सामने में नाच करेगा तो सब पकड़ लीजिएगा कौन कौन स्टेप क्या कर रहा है। और ये सब बात कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो सब लगेगा सब ट्रिक पर सवाल बन रहा है, समझ रहे हैं। कुछ नहीं होता जब तक हम लोग ट्रिक क्या होता है, हम लोग 2 4 5 स्टेप कूद गए तो हो गया ट्रिक। बगल वाले को देखने में लगेगा कि क्या कर दिया, समझे में नहीं आ रहा है, उन्हीं सभी चालाकी को देखना है। इसको देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल को देखिए तो क्या बोल रहा है सवाल में, 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर, ही तो हो गया ना हो। हा? कोई बात नहीं है। 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 1 रुपया में कितना 12 टॉफी, एक टॉफी का दाम कितना होगा 1/12 रुपये। इतना में बेच देंगे, इतना रुपया में बेचेगा तो 20% का हानि होगा। इसका मतलब है 80% बराबर इतना। देखिए कितना शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, भाषा से खत्म। आ रहा समझ में। इसीलिए सवाल में कहता है कि इतना 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफी थी, 120%। देखिए यहाँ पर 1/12 80 इसके पास आएगा और गुना 120 लग रहा है ना। 12 से कितना बार में 10 बार में, एक एक शून्य खत्म हो गया। 1/8 रुपया प्रति टॉफी, पर टॉफी है ना इसका रेट निकला। कि आपको यदि 20% का लाभ निकालना है तो इसको नहीं पढ़ के देख लीजिएगा। 1 रुपया में 8 की दर से, 8 की दर से, 1 रुपया में 8 की दर से क्या होगा, बेचिए, हो गया खेल खत्म। देख रहे कितना आसान है। सवाल लंबा चौड़ा ना है। जो होशियार लोग है सीधा हम लोग कह देंगे यहाँ से यो 80% बराबर दिखाने का, किसको जो आपको दिखा रहा है 1/12 अगुना 80 अगुना 120, खेल खत्म। क्या लग रहा है कि नहीं, एक के लाइन में। लेकिन अभी थोड़ा सा हम डिटेल में कर देते हैं। क्लियर हुआ यह बात। पहला और दूसरा सवाल दोनों लगभग सेम है, खाली वहां पर क्या कर रहा है, टॉफी की जगह पर संतरा, संतरा की जगह पर टॉफी, बाकी कंडीशन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन देख लीजिए उसमें पूरा बात एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को बताए थे। अभी बस वही सीखना है, सीख लीजिएगा तो पूरा शॉर्ट में घिंच दीजिएगा। जितना शॉर्ट में घिंच सकते हैं आपके बेसिक कैलकुलेशन पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं कि सब का सब में एक टिकिया चल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लिख लिए। अगला भी बना दिए क्या, मिटा दें, मिटा दें।
आप लोग सब लोग कॉपी बना के लाते हैं ना, कॉपी बना के सब लोग चेक नहीं करवाते हैं। सारे लोग जितना बताते हैं कम से कम एक बार 2 बार 3 बार बनाइए और कोशिश कीजिए जैसे एक टाइप से लेकर के यहाँ तक। आज वाला जैसे सवाल ये हम लोग 4 टाइप का बताए ना, टाइप 4 का, इसमें जो भी 4 गो 5 गो 8 गो सवाल होगा, इसको यहाँ से जाने आज ये भर इसमें पढ़ने में जो दिक्कत हो कल बनाइएगा ना, फिर इसमें उतना टेंशन नहीं होगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। और आज से ज्यादा हाथ उड़ेगा कल। इससे क्या होगा, इसमें बैरिंग भी लगा रहता है, समझ रहे हैं। और गणित को फास्ट करने के लिए जानते हैं क्या होता है, बनाए हुए सवाल को जब बनाइएगा तब फास्ट होगा। क्या है कि नया नया सवाल पर क्या होता है, हम लोग सोचते ज्यादा लिखते कम है, सोचते ज्यादा लिखते कम है, तो इसमें हाथ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जिस पार्ट का इस्तेमाल होगा वही ना मजबूत होगा। बात समझ रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देना कि यहाँ जाने के बाद इन सभी कामों को करना है कि रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। कई गो 10-20 गो सवाल माने का आज इसको बताए, आजे पढ़ने में जो इसको आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, कल इस 20 मिनट में का काम खत्म है। और कल क्या परसों बना दीजिएगा इसको तो 10 मिनट में और याद दिएगा, अपना लंबा चौड़ा भाषण लिखने का जरूरत नहीं है। तब क्या होगा, इसी तरीके से आप लोगों में गुण विकसित होगा, जो कि एक पन्ना में 50 गो सवाल बना दीजिएगा, 60 गो सवाल बना दीजिएगा। देखते हैं कि नहीं, एगो पन्ना देता है एग्जाम में, एक के पन्ना में परीक्षा खत्म नहीं कर देते हैं। छोटा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे, धब्बा धब्बा बड़का बड़का लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, एक लाइन छोड़ करके, समझ रहे हैं। ये सब गुण कंपटीशन के विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। एकदम एक बगल से लिखे, एक के पन्ना में 50 गो 60 गो 70 गो सवाल, इस स्टाइल से लिखना है, ताकि भाषा सब गौन कर दे। बस जितना हम लोग समझे और दिमाग में लोड पा रहा है, लोड ले पा रहा है, लिख दिए थोड़ा सा, फिर वहां सोचना सर की जहां पर उठाएंगे लिख लिए, जहाँ कैलकुलेशन करना कर ली, फिर हम लोग आ रहा समझ में। ये सब काम जरूरी है हम लोगों को, अभी से हम लोग अभ्यास करेंगे ना, क्योंकि हम लोगों को जाना है एग्जाम हॉल को ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए क्या रहा है, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर, बटन बटन मटन में बटन बटन नहीं, बटन समझ रहे हैं ना, लहंगा कमीज का बटन, यही बटन है, ठीक है। कह रहा क्या, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होते हैं। अच्छा बताइए, 1 रुपया में 20 गो बटन बेचता है तो एक बटन का दाम कै रुपया होगा, बोलिए बोलिए ना। एक बटन का दाम 1/20, बस यही तो खेल करना है। 1/20 इतना रुपया में भी एगो बटन बेच के खुश न है, बोलता 4% का लॉस से लग जाता है। तो हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब है कि आप 96% में तब बेचते हैं ना। तो सवाल में कह जानते हैं कि इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाइएगा। अच्छा समझ गया, इसका मतलब है कि आप 120% वाला दाम खोज रहे हैं, ठीक है। 96 इसके बगल में नहीं हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, 20 छाके 20 से 6 16 96 16 बार में 1/16, इतना बटन पर रुपया। हम लोग बोल देंगे कि आप जो है ना 1 रुपया में 20 नहीं, अब 1 रुपया में 16 बटन दिए, क्लियर है। तो आपको उतना % का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ मिल जाएगा। क्या कोई दिक्कत, बन गया था, लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं है, समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे बोलिएगा तब नहीं, आंसर ना है, क्या बोल रही है? आयो बाबू, पूरा एकदम गणित कहानी खत्म कर रहे हैं, 1/16 खोज रहे हैं। 1/16 बटन पर रुपया, सर ऑप्शन है दूसरा देख लिए थे, ओह अच्छा इसलिए। चलिए क्लियर हो गया ना, कोई तरह का डाउट नहीं ना आप लोगों को, आ रहा समझ में, बन रहा है। फिर दोबारा देख पाते हैं सवाल को, दोबारा देख पाते हैं सवाल को, नहीं तो ठीक है। मान लीजिए जैसे इस सब में देखिए दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी जैसे माथा है थोड़ा सा भी, एगो हम बना दिए, आगे आगे दलवत लगा रहे हैं, फिर अगला चौक पर जाकर फिर रुक गए। बच्चा लोगों को देखे हैं, छठका बच्चा लोगों को, जैसे सीधा रोड है, सीधा यहाँ दो आगे में चल जाएगा, अब इधर जाना कि इधर जाना वहां इंतजार करेगा। चलो बेटा स्टार्टिंग में जब हम लोग बच्चे मेला जाते थे, थोड़ा दूरी पर चौक चौराहे पर रुक जाते थे, अब किधर जाएंगे, भुला गए। तो वैसे वाला बात नहीं करना है, ठीक है। इसमें जैसे सब लोगों से बन रहा होगा, आगे नहीं बन रहा है, तो पहला वाला समझ लीजिए सब बन रहा था, आपको लग रहा है कि आसान है, अब फिर 15 दिन के बाद फिरिया दीजिएगा तो वो काम नहीं हो रहा है, समझ रहे ना। इसीलिए आप लोगों को अधिक से अधिक सवाल दिया है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ रियल में आसान है। सेम सवाल 2 गो 4 गो 5 गो सेम कंडीशन करा, आराम से बन जाएगा। ये दिखाना चाह रहे हैं कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा भारी नहीं है,
बस क्या होता है, जैसे इतना सवाल है तो ई टाइप में क्या होगा, दूगो सवाल है, वो पहले वाला है, ये सवाल है, दूगो सवाल बना देंगे, उसका रिवीजन कर देंगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें लग रहा है कि सारे सवाल को रिवीजन करना है आप लोगों को, एक से सवाल उठा कर देख लेना है, हो गया इस तरह का। अब उसमें कितना फास्ट करते हैं डिपेंड करता है आप लोगों पर। जो यहाँ भी हमको यहाँ भी खराब लग रहा है हमको लिखने में, सीधा कह देंगे कितना है, एक रुपया में 20 बटन बेचने पर 4% का लॉस होगा, इसका मतलब 96% में 1/20 गुना 96 गुना 120 बराबर खेल खत्म नहीं लग रहा है। ऐसा ये सब सजाने बजाने का कोनो बात है। और उसमें भी बेसी अभी दिखाइएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20 बटन का दाम 1 रुपया, 1 बटन का दाम 1/20 रुपया। क्या जरूरी है भाई, समझ लिए पहला सवाल में। और ऐसे इससे सवाल जैसे ट्रैक चेंज करता है, आराम से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, धीरे धीरे आप लोगों के अंदर भी गुण विकसित हो जाएगा। अगला देखिए, मिटा दें इसको ना, अगला सवाल पर आइए। क्या कह रहा है अगला सवाल में, सवाल में जानते हैं क्या कहता है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ये सवाल बना दिए, बना कितना परसेंट आया, कितना परसेंट, तो बोल कीजिएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, दस वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखिएगा 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है कितना, 11 वस्तु का, 11 वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य, 11 वस्तु का क्रय मूल्य ये ना होगा, लागत मतलब क्रय मूल्य होगा। तो सवाल में कारण लाभ परसेंट का बात कर रहा है, ठीक है भाई। आप लोग देखिएगा इसमें 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 11 वस्तु का क्रय मूल्य, समझ रहे हैं आप लोग। ऐसा होता है कि हम लोग जब खरीद बिक्री करने के लिए बैठते हैं तो 10 वस्तु को हम लोग बेच दिए, तो 10 वस्तु को बेचने के बाद जो पैसा आया ना, तो हम लोगों को लग रहा है कि अब जो हम लोग लाएंगे तो 11 वस्तु खरीद लेंगे, फिर वृद्धि हो रहा है। 10 वस्तु का पहले पूंजी लगाए हम लोग, 10 वस्तु खरीद करके बैठे, 10 वस्तु बिक गया तो 1 वस्तु लाभ हो गया। इसका मतलब हम लोगों को लग रहा है कि अब यही पैसा लेकर के फिर हम मार्केट जाएंगे और वहां से सामान खरीदने जाएंगे, तो आपकी 10 ना आपकी 11 वस्तु खरीद लेंगे। तो व्यापार में वृद्धि हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को लाभ होगा, लाभ है ना हुआ। अब देखिएगा 11 वस्तु ठीक है, 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन 10 वस्तु हम लोग यहाँ पर क्या हो, 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर यदि हो तो 100 वस्तु का जानते दाम हम लोग 100 वस्तु खराब निकल गया, आ रहा है। एक वस्तु क्या खराब हो जाए तो खराब हो जाएगा, तो खराब तो बेकार रिजेक्टेड ना हो जाएगा, तो नहीं लग रहा। इसका मतलब जितना कमाया उतना हम लोग क्या हो गया, उतने हम लोगों को आया भी, देना भी पड़ा, तो फायदा तो नहीं हुआ। इसलिए वस्तु का जो हम लोगों का जब कभी लाभ होता है तो वस्तु आप बेच दिए, 11 वस्तु बेच दिए, तब एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर को लाभ होता है। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग। कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग फल वगैरह कहीं व्यापारी करें, 5 किलो हम लोग फल खरीद करके लाए हैं। अब 5 किलो में क्या हो रहा है कि हम लोगों का 4.5 किलो में दाम निकल गया, अभी भी हमारे पास आधा किलो बचा हुआ है। आधा किलो बेच करके जो रुपया आया तब हम लोगों का क्या हो गया, लाभ हो गया। और आधा किलो मान लीजिए उसमें कने निकल गया, तो क्या हो गया, 4.5 किलो हम अपना केवल पूंजी निकाले, लाभ तो नहीं हो पाया हम लोगों को। या कोई कुटुंब आया बैठा के खिला दिए उसको, वो भी तो लाभ नहीं हुआ, वो तो बेकार हो गया, नुकसान है ना हो गया। तो हम लोग करेंगे, देखिए भाई हम लोग क्या होगा, हाँ, लेकिन यह बात कह सकते हैं कि 5 किलो का जो क्रय मूल्य होगा वह 4.5 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है ऐसा आप लोगों को। जैसे हम लोग 5 किलो सब लाए सामान, 4.5 किलो हम लोग बेचे, तो हमारा पूंजी जितना लगा था निकल गया, जितना रुपया हम लगाए थे 500 रुपया लगाए थे, 500 रुपया निकल गया। अब उम्मीद रहा हम लोगों के पास कि भाई आधा किलो है ना, तो आधा किलो हम लोगों का सामान अब हम लोग बेचेंगे और यही हमारा लाभ है, यही हमारा लाभ होगा। उसी को बेच करके हम लोग आटा चावल दाल लाएंगे, या उसी में आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो और बेसी आपका पूंजी इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। ये तो सोचे थे, लेकिन संजोग से ऐसा हुआ कि 4.5 किलो तक एकदम खराब नहीं निकला। आधा किलो जो है वो वाला पैकेट में देखते हैं कि सब खाने हो गया, कोई लेगा का नहीं, वो तो बेकार हो गया, कपार पकड़ के बैठ जाएंगे, हम लोग किस्मतें खराब थी नहीं। तो बताइए उसमें पैसा उसको कितना लगा है, 5 किलो का क्रय मूल्य के बराबर, और 4.5 किलो बेच के बाद में क्या पैसा निकाल ही लिया पूंजी, लेकिन फायदा नहीं हो पाया, इसलिए कि खराब हो गया। ये एक पैकेट चोरी हो गया मान लेते हैं, समझ रहे हैं। ये एक पैकेट क्या हो रहा है, कोई लिए लिया,
या हम लोग ये क्या होगा खाइएगा बैठ के, वो फायदा तो नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं इस। हाँ, लेकिन यह कह सकते हैं कि दोनों का दाम क्या हो रहा है बराबर। तो उसी तरीके से सवाल का भी कहना है कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो रहा है 11 वस्तु का क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो हम लोग बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग इजी वे में बना देंगे, रिलैक्स मोड में, परेशान न होना है। ऐसा करें हम लोग विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य लिख दें यहाँ पर, ऐसा कर सकते हैं। ये रुकिएगा, ऐसा कर सकते हैं क्रय मूल्य वहां पर विक्रय मूल्य को इधर भेज देते हैं, ऐसे 11 को इधर लाते हैं। यहाँ पर लग रहा है 11 है, यहाँ पर 10 रहने देते हैं, ऐसे 11 को इधर लाइए तो भाग में आ जाएगा। इधर क्या हो गया क्रय मूल्य, अब बटे क्या होगा विक्रय मूल्य। तो हम लोग आगे चल करके क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर लग रहा है कि क्रय मूल्य कितना 10 और विक्रय मूल्य कितना 11। तो अच्छा से लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसमें अनुपात के रूप में निकल गया क्रय मूल्य अनुपात क्या आ गया विक्रय मूल्य, इतना बराबर कितना 10 अनुपात 11 लिख सकते हैं। इसका सेंस यह हो रहा है कि किसी वस्तु को आप 10 रुपया में खरीद रहे हैं, 11 रुपया में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है खानी हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से कहेगा सवाल में कहता देगा लाभ परसेंट, बताइएगा कै रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पूंजी लगाने के बाद, और गुना क्या हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें। अब यहाँ से हम लोग कटा देंगे तो हम लोग कह देंगे 10% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, लाभ परसेंट कितना हो गया 10%। तो क्या कर दिया समझ में आ रहा है। आप यदि इधर लाइएगा क्रय मूल्य को तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सीधा में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सीधा में क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बटे क्या होगा क्रय मूल्य। यहाँ पर 11 बटे क्या होगा 10, तो विक्रय मूल्य का मान 11, क्रय मूल्य का मान कितना होगा 10 बन सकता है। अगला सवाल सेम है। क्लियर, इस समझ में आया, इस समझ में आया, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। एक बार फिर से बताना है। सवाल में देखिए यहाँ पर स्पष्ट बोलता है दोनों रुपया के रूप में बराबर है, दोनों रुपया के रूप में 10 गो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। हम बोलेंगे एकदम फायदा में है, फायदा में है कि नहीं। ठीक है, चोरी हो जाए खराब हो जाए तो एक्सेप्शन केस है, लेकिन बात यहाँ पर सवाल में जो बात बोल रहा है हम लोग उस पर बात कर रहे हैं कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इतना आपको बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसमें पूंजी इन्वेस्ट करेंगे भाई, 10 लाख लगाएंगे तो हम लोग कितना 11 लाख का हम लोग सामान लाएंगे, नहीं लग रहा है इसमें। 10 गो वस्तु का सामान लगाएंगे कितना 11 वस्तु हम लोग लाएंगे खरीद करके फिर से, तो पूंजी बढ़ेगा ही ना। तो सवाल में यहाँ पर देखिएगा 10 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या हो रहा है, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो रहा है 11 वस्तु का क्रय मूल्य। तो हम लोग इसको देखेगा ऐसा लगने के लिए क्रय मूल्य अपने तरफ रखते हैं। ठीक है, 11 का क्रय मूल्य बराबर कितना है 10 का विक्रय मूल्य। अब ठीक लग रहा है आप लोगों को, बतिया बराबर उल्टा दिए, इससे क्या होगा क्रय मूल्य अब बटे गणितीय रूप में ला रहे हैं, बटे क्या होगा विक्रय मूल्य। अब बराबर क्या आ जाएगा बोलिए, यहाँ पर 10 है ये है, इसको इधर भेजेंगे तो बटे में ना 11 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसके बाद क्या होगा क्रय मूल्य अनुपात क्या हो गया विक्रय मूल्य। इसका अनुपात कितना हो रहा है बताइए आप लोग, 10 अनुपात कितना 11। तो हम लोग कह देंगे खरीदता है 10 रुपया में, बेचता है 11 रुपया में, फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है बताइए। फायदा परसेंट पूछ रहा है तो हम लोग 1/10 गुना क्या होगा 100, यही तो काम था। इसी को हम लोग क्या कह देंगे 10%, उल्टा पुल्टा इसमें सेट कर दिया है, कोई बात नहीं है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया ये बात। तो अगला सवाल देखें हम लोग, अगला भी सेम है, कोई अंतर नहीं, अगला बनना चाहिए। मिटा इसको, मिटा दें, मिटा दें। क्या कह रहा है अगला सवाल में, यदि 10 वस्तु का लागत मूल्य मतलब 10 का क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य है। सवाल में कहता 8 का विक्रय मूल्य के बराबर करा जानते हैं क्या लाभ परसेंट। आइए ना हम लोग यहाँ पर क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य निकाले, अनुपात यहाँ पर विक्रय मूल्य, अनुपात आप लोगों को पढ़ाए ना, अनुपात पढ़ाएंगे ना, इसको झांप देंगे तो यहाँ पर 8, इसको झांप देंगे तो ये कितना आ गया 10, कटेगा कटेगा। इसका मतलब 4 रुपया में खरीदता है 5 रुपया में बेचता, लाभ है ना बोल रहा है, लाभ परसेंट 1 रुपया कमाया, कितना पैसा लगा करके, कितना परसेंट 25% का इसको लाभ हो रहा है। निकाल दिए थे क्या, अगला सवाल भी एकदम इसी से मिलता जुलता है, समझेंगे। लिखे
क्लियर हो रहा है? सीख रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? लिखे? अगला देख रहे हैं क्या? काहे के लिए अगला देख रहे हैं? रुकिए ना, दिमाग खर्चा करते हैं हम लोग, बचा के रखने करते हैं एकदम। अभी दिमाग को खर्च मत कीजिए। पाइप पाइप बना दिए, सब बन गया है। बना नहीं बनाना अभी, अभी एकदम मत बनाइए। एक तो देख लीजिए ना, तब देखिएगा कितना आसान सवाल है। सवाल में देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है। एक फल विक्रेता 100 केला बेचकर, ध्यान से समझिएगा सवाल, समझ लिए? कहानी से नीचे एक फल विक्रेता 100 केला बेचकर, कितना केला बेचता है? 100 बेच दिया। कहता है 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाता है। मुनाफा मतलब लाभ। तो बात समझिएगा, 100 केला जैसे बिका तो वो बोलता है कि इसमें 100 में से 20 गो केला बेचे जो है ना, इसमें वो अपना लाभ है। तो अब हम लोग इसमें सोच रहे हैं कि ये 100 केला का दाम मान लेते हैं कि कितना, जितना भी रुपया हो, तो 20 केला हम लोग कई रुपए में बेचे उसको हम लोग पूंजी उससे निकाल लेंगे। 20 केला का दाम हम लोग अपने निकाल के घर में सेविंग कर लेंगे। तो बाकी उधर कितना केला का विक्रय मूल्य बचा? होती है 80 केला। इसका मतलब 80 केला जो हम लोग बेचे हैं उतना हमारा पूंजी उठ गया है। क्या पूंजी निकल गया है ना? तब ना 20 केला के बराबर हम लोगों को लाभ हो रहा है। तो वही सवाल में यहाँ पर कहता है। तो अच्छा 100 केला जो ये बेच रहा है, सवाल में बोलता है ना ऐसे ही बेच देगा कि पहले खरीद के लाया हो। ये कितना केला का व्यापारी बन रहा है, बना है बताइए? तो पहले हम लोग जब तक खरीदेंगे ना तो बेचेंगे कैसे? बेचते बाद में, खरीदते पहले। आप समझ रहे ना? यदि हम लोग व्यापारी ऐसा नहीं पहले बेच दिए तब खरीदने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यदि आप दुकानदार पहले हम लोग पूंजी लगाएंगे खरीदेंगे भाई। ये कह रहा है सवाल में कि जानते हैं फल विक्रेता 100 केला, सब हम लोग देख रहे हैं 100 केला ये बेचकर 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाता है। तो हम लोग करेंगे, देखिए हम लोग रुपया के रूप में हम लोग इसका तुलना कर रहे हैं कि 100 केला में इसका पैसा जितना लगा है ना उतना पैसा निकाल लेता है 80 केला बेच करके। क्या सही बात लग रहा है? सवाल का भी कहना है, देखिए भरे किसी बात को हम लोग घुमा फिरा करके समझेंगे कि नहीं। सवाल में कहता है 100 केला बेचकर 20 केले के बिक्री के बराबर मुनाफा कमाता है। 20 केला के क्रय मूल्य के बराबर नहीं, बिक्री मूल्य के बराबर। मतलब जिस रेट में बेच रहे हैं ना वही बेचने वाले में क्या हो रहा है कि 20 गो केला इसको मुनाफा हो गया, 20 केला के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम लोग कह देंगे बताइए 100 में से 20 गो केला आपको मुनाफे हो गया, तो 80 केला बेच करके आपका पूंजी निकल गया है, नहीं निकल गया है? तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मतलब है, समझ गया आपके चालाकी को, क्या समझ रहे हैं भाई? तो 100 केला का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना केला के? 80 केला के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ये रुपया के केस में हम लोग तुलना कंपेयर कर रहे हैं। रुपया के केस में ऐसा होगा कि नहीं? ये और ये दोनों बातिया बराबर है। इसमें यदि 5000 रुपया लगा है ना 100 केला में, तो 5000 हम लोग निकाल लिया 80 केला बेच करके। बोलिए आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं इसमें है। और सवाल में इसमें कहता है कि 20 केले के बिक्री के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ इसको जानते हैं कितना हो रहा है? सुनिएगा खाली आप लोग, लाभ कितना हो रहा है? 20 केला के बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सवाल में कहता है कि मुनाफे का परसेंटेज कितना होगा, मतलब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर देखिए ऊपर का दोनों रुपया के रूप में बराबर है कि नहीं? बोलिए
वस्तु के रूप में भले यहाँ पर 180 उससे हम लोगों को मतलब नहीं, दोनों में से दोनों का रुपया क्या बराबर है, कोई भी आप ये कह सकते हैं। क्या समझ रहे हैं, बतिया बराबर है। अब जैसे कैसे कभी कभी हम लोग क्या बात करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ ध्यान में आ गया। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग क्या होता है, शादी ब्याह में हम लोग किसी किसी को क्या करते हैं, गिफ्ट उफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट कैसे, जैसे लावा भुजने में ना, लावा भुजा में देते हैं ना, तो लावा भुजने में क्या होता है कि जैसे कोई किसी को पठिए दे दिया, पाठी मतलब बकरी समझ रहे हैं, या कोई गाये दे दिया, कोई भैंस दे दिया, कोई 4 बोरा गेहूं दे दिया, जिसके पास जो है जब भूज 4 बोरा गेहूं ले लिए, इस बार रकम हुआ है, रकम घर में एकदम फंसा हुआ है, बोले ठीक है भूजो, काय के लिए रूस गया, कथिल पोना सीख ले, सिकड़ी ना चल 5 बोरा तो गेहूं दे दियो ना, बेहतर है अपना बात समझ रहे हैं। अब इसमें क्या बात हो रहा है, 5 बोरा गेहूं दे दे, या एगो भैंसिया दे दे, या एगो गैया दे दे, बात समझ रहे हैं। तो हम जब दे रहे हैं तो हमारे माइंड में रेट भी पता है, बात समझ रहे हैं। कोई भी देता है, भले पिते माता अपने बच्चा को उसमें रेट नहीं देखता है, समझ रहे हैं, लेकिन बाकी कोई भी पर्सन देगा वो रेट भी तय करता है। या तो एगो भैंसिया ले लीजिए, या तो 2 बच्चिया ले लीजिए, या तो 10 बोरा गेहूं ले लीजिए। इसका मतलब है कि लगभग तीनों का रेट क्या होगा, बराबर होगा। अब डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हमको क्या चाहिए, तीनों का दाम बराबर हो गया। अब हमारे गांव, हमारे घर पर हमारे पिताजी भैंस पालते हैं, तो हम ना गेहूं लेंगे, ना बकरी लेंगे, ना गाय लेंगे, हमारा भी समा भैंस पर रहेगा। ऐसा क्यों, इसलिए कि जाति सेम है। भैंस को हम लोग, हमको भैंस में विशेष झंझट नहीं है, भैंस लेंगे अब वहां दे देंगे, एक बढ़ गया, काम चलते रहेगा, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह का कॉमन सेंस वाला हम लोग काम करते हैं, नहीं करते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर पर बकरी है, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे बकरिया लेने का, इसलिए कि बकरी का अनुभव है, सेम जाति में आ जाके मिल जाएगा, भाई लड़का हल्का लगा देंगे हम लोग, बात समझ रहे हैं कि ऐसा वाला है। अब यदि हमको जानवर से कोई मतलब नहीं है, जानवर हमको नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे कि गेहूं मकाई तो हम लोग घर का के ले जाएंगे, यही बेच के हम लोग पैसा ले लेंगे। अभी शादी ब्याह लड़का लड़की विदो नहीं हुआ, लोगों को पहले बेचा था, देवो को गारंटी दे, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो बात यहाँ पर उसी तरह का, वैल्यू सबका बराबर है, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर सवाल में हम लोगों से कहता भैया लाभ परसेंट का बात क्या होगा, तो हम लोग देखिए लाभ परसेंट के लिए हम लोग कह देंगे कि 2 बात होता है। क्या क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ परसेंट के लिए लाभ दिया हुआ है, और क्रय मूल्य आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री है। तो कौन सा लेने बोलिए आप लोग, आप ही लोग बोलिए। लाभ दिया 20 केला के विक्रय मूल्य के बराबर, ये ना दिया है। अब यहाँ पर ई वाला है कि ई वाला है, कोनो बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोलिए 100 वाला लेंगे, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 100 केला का क्रय मूल्य, ठीक है, आपको यही अच्छा लगा, आपको यह भी अच्छा लगता था। यहाँ पर रहेगा केला केला कटेगा, का के की कटेगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं कटेगा, गड़बड़ा गया ना, सारा समझ जाति से हुआ। आपके घर पर भैंस है, यहाँ पर गैया लेके गए, तो नहीं बाबू लास्ट ले दौड़ेगा कि लेवे का तो ससुरों को भैंसी हो तो भैंसिया लेती है को, बात समझ में आ रहा है, इकट रहा है क्या। जब दोनों बराबर है तो हम लोगों का काम भी निकलने वाला ना होना चाहिए, बोलिए। यहाँ पर समझ में आ रहा है आप लोगों को कि विक्रय मूल्य यहाँ पर क्रय जाति से हुआ, गड़बड़ा गए ना आप लोग। अब क्या होगा तब भाई, जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो हम लोग अपना काम नहीं करेंगे, बोलिए। 800 धोती हो देता है, 800 जींस हो देता है, क्या लेना है हम लोगों को, धोती ले लेना है ना, वही पहन के बाराती जाएंगे, धोती पहन के बाराती चल गए तो संधि में मिलवा देगा, आइए मिटाए सबको। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा, यहाँ पर जानते हैं गड़बड़ा गया, क्या बराबर, जाति समान होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि सवाल में कहता 20 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब ठीक बोल रहे थे आप लोग। जब वैल्यू बराबर है तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा अब लेंगे, अब समझ में आए, हाँ, इसीलिए हम सभ्य बात लिखे हैं 80 केला, इस समझाने के लिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए अब लग रहा है केला केला, गाय विक्रय मूल्य सब खत्म हो गया। अब परसेंटेज हम लोग जानते हैं, समान जाति के बीच में निकालते हैं, प्रतिशत में बताए थे कि नहीं, मिनट को हम लोग सेकंड में बदलते थे, घंटा को सेकंड में बदलते थे, इसलिए जाति जब कभी हम लोग परसेंटेज जब कभी निकालेंगे समान जातियों के बीच में, यूनिट खत्म हो गया,
लिख लीजिएगा तब दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 20 से कितना बार में बोलिए, और 4 से 25 बार में। हम लोग कह देंगे इसको कितना परसेंट का लाभ हो गया है, 25% का लाभ हो गया। कोई डाउट है इसमें? और एक स्टाइल से देखिएगा अभी जो हम लोग बनाए, जरा ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग केवल यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ना भाई, आप लोग लिखिएगा नहीं, इतना केला का कोई मत लिखिए, देख लीजिए एक बार। बराबर जानते हैं कितना है, 80 केला का क्या होगा, विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां पर रहेगा क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, निकाले हम लोग यहां से अनुपात से। इसे जस्ट पहला वाला टाइप का लास्ट लगना है, इसको हम लोग झांप देंगे तो यहां पर कितना होगा 80, इधर कितना होगा, कटेगा 20 से कितना, अब 20 से कोई दिक्कत है, यहां से भी आप लोग सोच सकते हैं 80 रुपए में खरीदे 100 रुपए में बेचे, 20 रुपए का लाभ। कितना पूंजी लगाने के बाद 80, तो 20/80 गुना 100 काम वही हो रहा है ना। अभी जस्ट सवाल हम लोग सीखे भी, इसमें देर नहीं लग रहा है। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर लाभ हो रहा है, घाटा हो रहा है। बोलेंगे लाभ होगा, 4 रुपए में खरीदे 5 रुपए में बेचे, 1 रुपये का फायदा, कितना पूंजी लगाने के बाद 5 ना, और गुना क्या होगा 100, 4 से कितना बार में, तो हम लोग कह देंगे इसको 25% का लाभ। कौन ठीक लग रहा है, कौन ठीक लग रहा है बोलिए? दोनों ठीक लग रहा है। ये वाला भी समझ लिए, सवाल सेम था ना इससे पहले वाला, और इसमें इससे पहले वाले में क्या था कि सब काम करके दिया हुआ था, यहाँ पर काम थोड़ा सा करना पड़ा, विशेष कहीं कोई दिक्कत नहीं। देख रहे सवाल में किस तरह का बदलाव कर रहा है, काम इतने सा है, काम सेंस में लिख लीजिएगा। अब देखिए फटाफट धौले से आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा। पूरा क्लियर हुआ? आगे वाले टाइप में सवाल आप लोगों का इसी तरह का है। क्या बनेगा सवाल आप लोगों से? कोई दिक्कत है इसमें? आराम से लिख लीजिए इसको। आज यहीं तक रहने दें, आज यहीं तक। थोड़ा सवाल पर ध्यान दीजिएगा आप लोग।